छोटी लकड़ी बढ़ाना नीचे। पतली वाली पे डाल दी। कैसे मोहित भाई? बहुत बढ़िया। बहुत मस्ती करते रहते थे भाई। एक बार दिखाता हूँ अंदर से कि अंदर कैसा माहौल है ट्रक में और किस तरीके से हम कैंपिंग करेंगे। अच्छा है, करो। भैया को मैगी खिला दी और बाकी भाई हमारा ये देखो ग्रेवी तैयार हो गई है। समझ रहा हूँ कौन सी मस्ती है, पहाड़ी हो अब। मरे आज तो मरे देखो मैंने बाइक कितनी झुका ली है नीचे की तरफ। पहले मैगी को भुना जा रहा है। ये आपकी डॉटर होंगी? सिस्टर है? इतना छोटा? स्माइल कर दो एक बार जोर से। So hey guys, welcome back once again our YouTube channel। मैं नहीं स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपका हमारे YouTube चैनल घुमक्कर इंडियंस में। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ हिमाचल में एक तांडी करके जगह है। जब आप लद्दाख जाते हैं तो तांडी लास्ट पेट्रोल पंप पड़ता है हिमाचल रीजन में, और हिमाचल का लास्ट पेट्रोल पंप भी इसको बोल सकते हैं। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ के लिए। आज का हमारा स्टे होगा सारचू में, और तांडी से भी हमको पेट्रोल डलवाना है। पेट्रोल डलवा के एक्स्ट्रा तेल भी कैरी करना है। उसके बाद निकलेंगे आगे। खाना भी हम तांडी में ही खाएंगे और निकल रहे हैं सारचू के लिए। वैसे हम बहुत गलत टाइम पे निकल रहे हैं, 5 बजे है। अभी बारिश रुकी है, बहुत देर से बहुत तेज बारिश हो रही थी और अब सूरज निकल गया। मौसम बिल्कुल साफ है। आने वाले 2 से 3 घंटे हम अच्छे से राइड कर सकते हैं और सारचू तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन सारचू एक बेस्ट लोकेशन नहीं है रुकने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होती है। ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे घट जाते हैं, तो सर में दर्द, उल्टी आना और बहुत घबराहट होना, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो सारचू से पहले रुकेंगे या सारचू क्रॉस कर रुकेंगे? सारचू क्रॉस करना तो वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन सारचू से पहले हम लोग रुक सकते हैं। लेकिन अभी पता ही नहीं, क्या पता हो सकता है कि अभी यहीं टेंट खोलना पड़ जाए हमें। तो अभी निकलते हैं, बाइक के सेटअप में आते हैं और आपसे सीधा मिलते हैं रोडों पे। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से और अपने एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। हमने कल रात को यहाँ पे कैंपिंग करी थी यार, बहुत मज़ा आया कैंपिंग में। और पहली बार ना मैंने ऐसे किसी नदी किनारे कैंपिंग करी यार। क्या ही बताओ यार, काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। कैंप के अंदर ना वो फील नहीं आई कि हम कैंप में रह रहे हैं। कैंप के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने घर में ही सो रहे हैं यार, इतने कंफर्टेबली नींद आ गई। और तो भैया वैसे तांडी में ना खाने पीने की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी सस्ते में काफ़ी अच्छा क्वालिटी का खाना यहाँ मिल जाता है। मैं लास्ट साल का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अभी का मैंने अपने एक्सपीरियंस किया नहीं, अभी जा रहे हैं देखते हैं। और एक दिक्कत हो रही है, हमारे पास कैश कम पड़ा है। ये लोग पेटीएम लेंगे नहीं लेंगे कुछ पता नहीं है। तो भैया टैंक तो हमने फुल करवा लिया, थोड़ा सा कैन में लेके चल रहे हैं 5 लीटर तेल, ताकि अगर इमरजेंसी में जैसे ट्रैफिक ज़्यादा हो कुछ हो। ये मुझे पता है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उपसी तक हम पहुंच जाएंगे इसी टैंक के साथ में। लेकिन भैया टांडी में एक ढाबे पे आए और ना खाना खा के निकलते हैं, फिर आगे 2-2.5 घंटे और राइड करेंगे। हेलो, 3 प्लेट लगा दो। अच्छा, इसमें क्या क्या रहेगा? राजमा होगा और राइस होगा, फिर अलग से चपाती होगा। आप यहीं से हो, नेपाल से हो? नेपाल से। आप नेपाल से हो? आज जहाँ जा रहे हैं मैं नेपाल के लोग मिल रहे हैं। तो भाई खाने में क्या है ना, ये राजमा है भाई, देखने में बड़ी टेस्टी लग रही है। और ये मेरे फेवरेट करेले और चावल और रोटी। और इसके लिए ये लोग चार्ज करें 120 रुपये, मतलब 120 रुपये में ये सब। इनको देख के अब मैं यकीन नहीं होता। ज़्यादा मत डालना। हाँ बहुत है। हेलो, हाय कर दो। क्या आपका नाम क्या है? इधर से एक बार इधर देख के नाम बताओ ना, क्या नाम है? नंजम। तो भाई जहाँ पे हमने खाना खाया था ना, ये आपकी डॉटर होंगी? कवर पे नहीं, सिस्टर है? इतना छोटा? तो यार हमने यहाँ पे खाना खाया था, और ये छोटा सा एक होटल है। आपको तांडी में ऐसे काफी सारे होटल मिल जाएंगे जिनको ना नेपाली फैमिली रन कर रहे हैं। और यहाँ पे इनकी ऑनर है, यहाँ पे मुस्कान, जरा दिखाना अपनी मुस्कान। ये मुस्कान इनका ही होटल है। और भाई खाना काफी टेस्टी था यहाँ पे। अगर आप तांडी में आ रहे हो ना, तो इनका होटल, क्या नाम है आपके होटल का? हिमालयन ढाबा। तो भैया हिमालयन ढाबा करके इनके रेस्टोरेंट का नाम है। और खाना मैं बता रहा हूँ भाई, A1 खाना था, काफी टेस्टी था। बाय बाय, बाय कर दो, बाय ऐसे बाय कर दो, जीप अंदर करो, स्माइल कर दो एक बार जोर से। बाय। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, अपना बैग उठाते हैं। 6:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। 1-1.5 घंटे हम राइड कर पाएंगे, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। तो ज्यादा हमारे पास टाइम है नहीं, तो निकलते हैं यहाँ से। तो ब्रदर अपन लोग निकल गए तांडी से, और तांडी ब्रिज जिसको बोलते हैं। ये वैसे तांडी का मेन मार्केट है, लोकल मार्केट है ये। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको जैकेट वगैरह भी चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे मुझे लग रहा है पुराने कपड़े ठंडियों से बचने के लिए वो भी हैं। तो ये तो मार्केट भाई पहली बार मैं देख रहा हूँ, ऐसी मार्केट पहले तो नहीं थी यहाँ पे। तो भैया ये रेड कलर की मैंने एक जैकेट सी ले ली है, विंड चीटर है यार, 300 रुपये की उन्होंने दी है और काफ़ी ठीक है यार। अब वीडियो में देखना कैसी लग रही है, वीडियो में बताना। बाकी भैया तांडी से निकले और देखो तांडी से निकलते क्या रबड़ी मिली हमें।
और इस रबड़ी में अगर ब्रेक मार दी ना आगे की तो ऐसी गाड़ी स्लिप होगी ना, संभाल ही नहीं संभलेगी। भाई साहब मरे, आज तो मरे 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 बचे। ये देखो मैंने बाइक कितनी झुका ली है नीचे की तरफ। भाई साहब कितना गंदा रास्ता हो रहा है यार, सारे जूतों की मावन होगी। भाई साहब हलक में आ गई, हलक में। बड़ा गंदा रास्ता था यार। आगे भी सर ऐसी रास्ता है क्या? नहीं यहाँ पे अभी आया हुआ है नाला वगैरह ना। भैया लोग हम लोग पहुंच गए केलोंग में, और ये केलोंग कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, आपको आगे की राइट के लिए कोई भी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए ना, यहाँ से ले लेना, क्योंकि इससे आगे आपको मिलने नहीं वाला है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं। नदी को देखो क्या उफाने मार रही है। ऐसे नज़ारे आपको लद्दाख में दिखते रहेंगे मेरे भाई। ओह माय खच। अभी हम ना आपके चक्कर में पानी में चले गए थे। अब हम आपसे ना बातें कम करेंगे, रोड में गाड़ी ज़्यादा चलाएँगे। अगर आप तांडी से मिस कर देना अपने पेट्रोल, तो आप एक केलोंग में भी भरवा सकते हैं। तो भैया जी, ये पेट्रोल पंप डेली खुला रहता है? डेली 24 घंटे? कभी भी यहाँ पेट्रोल मिलेगा यहाँ पे? पक्का गारंटी? बता दिया मैंने सबको। मैं खुद डीलर हूँ। आप खुद डीलर हैं? बहुत बहुत मुबारक आपको, आपने एक और नया पेट्रोल पंप दिया हमारे लद्दाख राइडर्स को। थैंक यू। सर जी, मेडिकल स्टोर वगैरह ऑन रोड मिलेगा क्या? मिलेगा, आगे बाजार है ना, बाजार में। आगे बाजार है। 1500 का बता रहे हो रूम यहाँ पे? हम 3 लोग हैं। 3 लोग? हाँ 1200 कर देंगे। हमारा बजट यही है भाई जो बता रहा हूँ। 400-500 का। तो भैया हम तो पहले ही बता देते कि अपना बजट ये है, देना है दो, नहीं देना मत दो। ठीक है, वैसे 500-600 मिल जाता है, इससे ज़्यादा 1500-2000 का रूम तो हम वैसे भी लेने वाले। टेंट लगा लेंगे अपना, थोड़ा सा कंफर्ट जाएगा। कंफर्ट कहीं नहीं जाता है, अच्छी खासी नींद आ जाती है। झंडू माम एक डेमोक्स तो स्ट्रिप ले ली, पूरी स्ट्रिप ही मिलती है। भैया अब हम ढूंढ रहे हैं बिजली की दुकान, क्योंकि एक लेना एक्सटेंशन। क्योंकि जब कैंपिंग करते हैं ना, अगर कैंपिंग कर रहे हैं होटल में भी रुक रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा प्लग्स नहीं होते हैं, तो सारी चीज़ें चार्ज नहीं हो पाती हैं। भैया बिजली की दुकान किधर मिलेगी? कौन सी? वो ग्रीन वाली? एक्सटेंशन चाहिए, मिलेगा क्या? हाँ जी, एक्सटेंशन होगा ना। तो भाई एक्सटेंशन तो हमको मिल गया केलोंग में, 350 रुपये का सिस्का का मिल गया केलोंग। अभी ना हमने एक कैंपिंग लोकेशन हमको मिल गई है। वैसे काफ़ी जगह हमने पता करा, यहाँ पे ना हिमाचल टूरिज्म का ऑफिस है यहाँ पे, और भी कई सारी सरकारी बिल्डिंग थी जहाँ पे हमने पता किया कैंपिंग के लिए। किसी ने अलाउ नहीं किया, लेकिन एक जगह हमें मिल गई कैंपिंग करने के लिए। वो कोई बाहर का बंदा, उसने अपनी प्रॉपर्टी में हमें जगह दी है कैंपिंग करने के लिए, तो हम कैंप कर रहे हैं। लेकिन कैंप करने के लिए ना 2-3 हमें चीज़ें चाहिए। जैसे अगर हमें कुछ कुक करना है तो पानी चाहिए, और अगर चाय बनानी तो दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए। तो अभी हम मार्केट में आए थे, तो 1 लीटर दूध ले लिया है। तो रात को थोड़ा दूध गर्म करके पी लेंगे, थोड़ी चाय बना के पी लेंगे, तो थोड़ी नींद आराम से आ जाएगी। क्योंकि खाना तो अभी हमने खाया थोड़ी देर पहले, 7 बजे करीब खाना खाया था, तो भूख अभी इतना ही लग रही है। 2-4 मैगी के पैकेट रख लेंगे, अगर रात में भूख लगेगी तो बना लेंगे। मैगी मिलेगा क्या? 4 पैकेट दे दो, 4 पैकेट मैगी के, 4 पैकेट दे दो। हेलो फ्रेंड। हेलो। आप कहाँ से? मैं बिहार से। यहाँ पे कैसे घूमने? हाँ घूमने, यहाँ पे घूमने आए हो? हाँ, घूमने के लिए, और हम भी व्लॉग करते हैं। मेरा चैनल का नाम है रियल रविकांत वाइन्स, आप क्या लोग बात, प्लीज़ सर्च कीजिएगा। तो भैया बाजार से सामान वामान लेके हम लोग आ गए जहाँ पे हम कैंपिंग करने वाले हैं। जो मैं बता रहा था ना, एक कैंपिंग लोकेशन में मिली है बड़ी प्यारी सी, वहाँ हम कैंपिंग करने वाले हैं। और एक फर्स्ट टाइम एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसी जगह में कैंपिंग कर रहा हूँ। ऐसे में पहले कभी ऐसी कैंपिंग नहीं करी, ना ही कभी सोचा था कि कभी मैं ऐसे कैंपिंग करूँगा। तो एक ना ट्रक है तो ट्रक है, उस ट्रक में हम कैंपिंग करने वाले हैं। और सीन क्या हुआ कि हमें कैंपिंग करनी पड़ गई कि रोहित की ना बाइक ख़राब हो गई है। और रोहित की बाइक में दिक्कत इतनी आ गई कि अभी हम केलोंग में हैं, अगर यहाँ से हम आगे निकल गए तो आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो केलोंग में ही हमको आज रुकना पड़ता। और यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है 2 दिन से। तो जिस ट्रक में हम कैंपिंग कर रहे हैं ना, ये सामने पीछे ट्रक है, यहाँ हमने अपनी बाइक ऐसे ट्रक के पीछे खड़ी कर दी है। तो एक बार दिखाता हूँ अंदर से कि अंदर कैसा माहौल है ट्रक में, और किस तरीके से हम कैंपिंग करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। बाकी ट्रक काफ़ी लंबा चौड़ा ट्रक है यार ये, और अंदर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है ट्रक में। 2 टेंट हमारे आराम से लग जाएंगे इसमें। कैंप लग के तैयार हो गया, और फटाक से ना अपना सामान रखते हैं अंदर, और करते हैं थोड़ा बहुत खाने की तैयारी, चाय वाय बनाते हैं, फिर राइटिंग वाइटिंग करेंगे। और आज की रात हमारी इस ट्रक में गुजरने वाली है। पहली बार किसी ऐसी ट्रक के अंदर हम कैंपिंग कर रहे हैं, और ये ऐसा लग रहा है ना ट्रक ये हमारे टेंटों के लिए बना है।
पूरा प्रॉपर परफेक्ट स्पेस है। तो टेंट तो अपने लग गया है। अब जिस भाई के हम ट्रक में ना, वो भाई थोड़ा मान लिया जुगाड़ बना रहे हैं लाइट का। उनके पास बैटरी है, तो एक्सटेंशन जोड़ जाड़ के भाई कुछ तिकड़म लगा के अंदर हमारे टेंट तक लाइट का जुगाड़ बना देंगे। जिनके ट्रक में हम रुके हुए ना, उन्होंने हमको थोड़ा सा चीनी पूरा डब्बा ही दे दिया और चाय पत्ती दी है। और फटाक से चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं। The next morning. So hello guys, good morning from केलोंग। कल रात को हम लोग यहीं रुके थे इस ट्रक में। दोनों कैंप हमारे यहाँ पे आ गए थे। कल रात को बढ़िया आराम से नींद आ गई, क्योंकि ना हवा वगैरह भी नहीं लग रही थी। क्या ये ट्रक काफ़ी ऊंचा है, दोनों साइड से हवा बच रही थी, नींद भी काफ़ी अच्छी आ गई। और केलोंग में हम क्यों रुके यार, कल इसकी बाइक खराब हुई थी। रोहित की बाइक ना पिकअप नहीं ले रही है, तो हमको लगा कि केलोंग से आगे निकल के तो कुछ मिलेगा नहीं। केलोंग में तो 2-3 मैकेनिक हैं, तो इसकी बाइक दिखा लेंगे। अभी तो दुकानें खुली नहीं है, अभी दुकान खुलती है तो मैकेनिक के पास लेके चलते हैं इसकी बाइक को, बाइक दिखाते हैं इसकी बाइक में क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। जितने भी मैकेनिक है यहाँ पे सबने हाथ खड़े करते हैं कि कोई सही नहीं होगा। इसका हुआ क्या है ना कि ये यहाँ पे एक प्लेट होती है छोटी सी, वो निकल गई है और वो ना काट के नई बनानी पड़ेगी। और वो पता नहीं क्या है, मतलब कोई वेल्डिंग वाला ही कोई इसको कर पाएगा, मतलब उसका ना कोई पार्ट इनके पास नहीं। हम तो इनसे कह रहे हैं कि बाइकें वगैरह खड़ी हैं यहाँ पे, आप किसी का निकाल कर वो दे दो और वो पैसे लेना, आप मंगा लेना, लेकिन नहीं हो पा रहा। लेकिन ये है ना कि भाई ये होता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है बोलते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं आते तो हमें एक भाई नहीं मिलते जिनको देखकर हमने ना कैमरा पकड़ना सीखा, जिनको देख के हमने व्लॉगिंग करना स्टार्ट करी, जो हमारी इंस्पिरेशन है। कैसे मोहित भाई? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे मिलके। लेकिन जब हम मिले थे तो आपको मेरा मतलब एक्साइटमेंट से लगा नहीं होगा कि मैं आपको देखता हूँ, क्योंकि मैंने आपको देखा ना तो मैं थोड़ा फ्लैट हो गया। लगा यार ये मैं पहले मतलब बिल्कुल होती है, फ्रीज हो जाता बंदा। मैं थोड़ा फ्रीज हो गया कि भाई को हमने यूट्यूब पे देखा और सामने से एकदम फ्रंट से आगे, तो मैं सोच रहा था क्या बोलूं क्या करूं। मैंने भाई से बोला, भाई कंफर्म किया मैंने कि भाई सपना है कि भाई मैं कुछ ऐसी मतलब रियलिटी में भाई मिले मेरे को। तो भाई मोहित भाई मेरे को आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपके मतलब अभी तो खैर सच बोलूंगा, अभी मैं आप भाई के ब्लॉग नहीं देख पाता क्योंकि हम खुद ही फ्री नहीं हो पाते। लेकिन पहले जब मैं यूट्यूब नहीं करता था ना, जब मैं बस जॉब करता था, तो मैं भाई के सारे ब्लॉग देखता था। जिस गाड़ी में बैठे ना, आपको पता होगा भाई की ये थार, मैंने भाई के थार के ब्लॉग भी देखे थे। और भी भाई जो मस्ती करते रहते थे भाई दोनों भाइयों के साथ में, वो सारे मैंने ब्लॉग देखे। तो भाई कुछ टिप्स आप देना चाहे हमें? क्या टिप्स बताओ? किसी भी तरह की टिप्स कि मतलब जो देखो हम तो खैर बहुत मोटिवेटेड हैं ऑलरेडी, लेकिन जो लोग देख रहे हैं आपको, जो लोग मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई, तो बढ़िया है, अच्छा है, करो। कैसे करें, मोटिवेशन कैसे लेके आए व्लॉगिंग करने का? और मतलब स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं आता है तो स्टार्टिंग में तो बंदे छोड़ देते हैं। एफर्ट्स तो मैटर करते ही है ना, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मैं खुद कंसिस्टेंट नहीं हूँ कि व्लॉग्स में इतना, बट मैटर करती है। आप क्या कंटेंट दिखा रहे हो, एक तो नेचुरल रखो, फेक मत करो कुछ भी। फेक चीज ज्यादा लंबी टिकती नहीं है। सही बात है। नेचुरल रखो, जितना हो वही दिखाओ, नो हवाबाजी, यही लॉजिक है। मैं यही कर रहा हूँ आज तक। बाकी फुल मस्ती, जैसे भाई अपने ब्लॉग्स में मस्ती करते हैं ना, वैसा मस्ती होना चाहिए। और हम भी वैसा करने की कोशिस करते हैं कि जैसे भाई लोग भाई वो करते नहीं, वो अपने आप ही हो जाती है। हाँ, एक होता है कि ना कभी जैसे हम कैमरा पकड़ते हैं ना, तो वो चीजें निकल नहीं पाती हैं। ऑफ कैमरा तो हम बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन जब कैमरा ऑन हो जाता है ना, तो वो चीज अभी ना है नहीं। वो ऑफ कैमरा वाली मस्ती ना, जो ऑन कैमरा करोगे ना तो बहुत तभी दिक्कत है। रिजल्ट है। नहीं सारी नहीं, कुछ समझ रहा हूँ कौन सी मस्ती है, पहाड़ी हो अब। सही भाई, बढ़िया। तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाँ, बस मैं तो गाड़ी में फंसा हूँ, निकल रहा हूँ। अच्छा, आप भी निकल रहे हो। भाई की गाड़ी यहाँ पे खराब हो गई थी। भाई की गाड़ी खराब नहीं होती और हमारी गाड़ी खराब नहीं होती, हम मिल नहीं पाते। और नाम भाई से, भाई भी दिल्ली रहते हैं, मैं भी दिल्ली साइड रहता हूँ, फरीदाबाद में रहता हूँ। अच्छा, बढ़िया भाई। 16 सेक्टर की तरफ अच्छा, मैं इतना जानता नहीं ना। अच्छा, पता नहीं फरीदाबाद। चलो भाई, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। आपने मेरे को टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो यार, बाय बाय। अच्छा भाई, बाय। तो चलो अब अपनी गाड़ी पे ध्यान देते हैं, अपनी गाड़ी बनवाते हैं, क्योंकि हमें भी आगे निकलना है यार, हमें थोड़ी फंसना है यहाँ पे। रोहित, तो भाई रोहित की गाड़ी तो ठीक हुई नहीं है, अभी उसमें और टाइम लगेगा, क्योंकि जो मैकेनिक ना गाड़ी को ठीक करना है, एक्चुअली जिसका पार्ट है ना वो मिल नहीं रहा है, तो उसका कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा। तो जो बंदा है मैकेनिक वो एक ही है, ट्रक का मैकेनिक है, वो बहुत बिजी है। तो अब हम बैठे हुए, जब तक हमारी गाड़ी सही नहीं होती, हमने मैगी बना ली है, मैगी खा रहे हैं क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो भाई रोहित की बाइक ठीक कराते कराते ना 9:30 बज गए, और अब जाके भैया ने बाइक को चकाचक कर दिया। बाइक बहुत सही चल रही है, मतलब पिकअप अच्छा हो गया। रोहित की बाइक बड़ी दिक्कत दे रही थी। हम तो प्लान कर रहे थे कि ट्रिप शायद कैंसिल करना पड़ेगा, किसी बाइक सही नहीं होगी तो, क्योंकि कोई फायदा नहीं ना आगे जाके फंसे, इससे अच्छा यहीं से वापस खोल लें। तो अभी हमने ना खाने वाने के लिए अपने सामान ले लिया, अभी चल रहे हैं उसी जगह पे जहाँ पे कल रात को हम रुके थे, उसी ट्रक में हम लोग आज भी कैंपिंग करेंगे और कुकिंग वुकिंग खुद ही करेंगे। आज हम बनाने वाले हैं पुलाव। तो भैया हमारा कैंप वगैरह लग चुका है, कल की तरह हमने ना वैसे ही कैंप लगा लिया। पीछे की तरफ हमारा है और सामने की तरफ तुषार भाई का, क्योंकि तुषार भाई का कैंप छोटा है तो साइड में से रास्ता मिल जाता है निकलने को। तो अभी सीन क्या है ना कि हम लोग अपना खाना बना रहे हैं। यहाँ पे पहले बन रही मैगी,
क्योंकि जो हमारे भैया जी ना ये जिनका ट्रक है ये पुलाव नहीं खाते, तो हम इनके लिए पहले मैगी बना रहे हैं। इनके लिए क्या हम भी खाएंगे। पहले मैगी को भुना जा रहा है बढ़िया से। और ये हमारा रोहित शेफ, हमारा हलवाई। तो भैया मैगी हमने खा लिया और भैया को मैगी खिला दी। ट्रक वाले भैया तो चले गए मैगी खा के अपना सोने के लिए। उनको हम बोले थे भाई पुलाव खाओ, पुलाव खा के जाना, लेकिन वो चले गए, उनको नींद आ रही थी। वो पुलाव खाते भी नहीं है। और बाकी भाई हमारा ये देखो ग्रेवी तैयार हो गई है और हमारे यहाँ पे बन रहे चावल और बनाएंगे पुलाव। वैसे 10 बज गए, ऑलरेडी काफ़ी लेट है, लेकिन भाई जिस तरह का खाना बन रहा है ना उसको खाने में मज़ा भी काफ़ी है, काफ़ी टेस्टी बन रहा है। खुशबू काश मैं आपको खुशबू सूंघा पाता, कितनी अच्छी खुशबू हो रही है खाने की। और ये ना बासमती चावल लाए थे हम पतंजलि के, चावल का, और सारी मतलब जैसा हम घर में बनाते हैं ना खाना वैसा ही बना रहे हैं और काफ़ी मज़ेदार खाना आने वाला है। खाना पीना हो गया और करते हैं अब सोने की तैयारी और आपसे मिलते हैं सीधा सुबह मॉर्निंग में। गुड नाइट।